जब हम कनाडा मूव हुए थे हमने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी जिससे बहुत सारा मनी हमने लूज़ किया, बहुत टाइम वेस्ट हुआ एंड वो धीरे धीरे हमने बहुत सालों में लर्न करी हैं वो चीज़ें. वी विल बी शेयरिंग टॉप 6 टिप्स by which you will be able to save time and a lot of money. So let's start with number 1. So the first point is around not understanding the cost of living. जब आप कनाडा मूव होने वाले होते हो तो उससे पहले you do your research. But again, that research is very different from when you actually land in Canada. Again, in Canada, it depends कि आप कौन सी सिटी में लैंड कर रहे हो. Toronto, Vancouver is very different from rest of Canada. So आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका हाउस रेंट, ग्रॉसरीज, everything differs. और स्पेशली जब आप नए आते हो सो यू यूज़ लॉट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ आपका मेजर चंक जाता है बजट का. सो यू नीड टू एक्चुअली लैंड एंड देन डिसाइड ऑन योर बजटिंग. हमेशा बफर लेके चलो, दैट्स व्हाट वी कैन रेकमेंड. जितना आप एज्यूम कर रहे हो कि इतना हमारा मंथली एक्सपेंस होगा, ट्राई एंड पुट सम बफर इन दैट बिकॉज यू नेवर नो व्हाट एक्सपेंस कैन कम अप. सो वो आप विद टाइम अंडरस्टैंड करते हो. दैट्स द थिंग आई वुड रेकमेंड हियर. बिकॉज जो आपकी रिसर्च होती है वो हाई लेवल होती है, आउटसाइड कनाडा होती है. एक्चुअल जब आप लैंड करते हो, जो आपने ऑनलाइन रिसर्च की है, मे बी वो 1 ईयर ओल्ड है, 1 ईयर में भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है किसी कंट्री में. सो एक्चुअल में जब आप आओगे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको एक्यूरेट पता चलेगी. सो कीप सम बफर. एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल एज वेल कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, तो उससे भी काफ़ी डिफर करता है आपका बजट. सेकेंड पॉइंट, नॉट कंपेयरिंग द बैंक्स बिफोर ओपनिंग द अकाउंट. सो सबसे पहला लोगों के लिस्ट में आइटम होता है कनाडा में एंटर करना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है. Do not open the bank account with the first bank that you see. Why? Because newcomers को बहुत सारे ऑफर प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत सारे बैंक से, एंड वो डिफर भी करते हैं. मे बी अभी किसी बैंक का न्यूकमर के लिए ऑफर चल रहा है, मे बी आफ्टर 3 मंथ्स किसी और बैंक का ऑफर चल रहा है. सो ऑलवेज कंपेयर बैंक ऑफर्स फॉर न्यू कमर्स. स्पेशली हमारे टाइम में फिर भी उतने नहीं थे न्यू कमर्स के ऑफर, लेकिन आज हर बैंक बहुत अच्छे ऑफर्स देता है. सो डू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. कंपेयर करो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर रही है, क्या फीचर्स हैं, मोबाइल ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं. गोइंग फॉरवर्ड अगर आप होम मॉर्गेज लेते हो उसमें कौन सा बैंक के इंटरेस्ट रेट बेटर होंगे, किसकी सर्विसेज बेटर हैं, कितने एटीएम्स हैं, कितनी बैंक ब्रांचेस हैं. बहुत चीजें आपको कंपेयर करनी पड़ेंगी. कंपेयर न्यू कमर ऑफर्स बिकॉज न्यू कमर ऑफर यू कैन गेट ओनली वंस विद द बैंक. राइट नाउ इफ वी ट्राई टू गेट अ न्यू कमर ऑफर वी विल नॉट गेट दैट, राइट, बिकॉज वी ऑलरेडी ओपन द बैंक अकाउंट. सो ट्राई टू रिसर्च अबाउट एवरी बैंक. Get the best newcomer offer they are providing you. Since we are in the topic of banking, here is something that you need if you're still in India and planning to move to Canada. RBC is one of Canada's big 5 banks with over 1,200 branches and 4,200 ATMs across the country. They have great newcomer perks like no monthly fee banking for a year, credit card limits up to $15,000, and even 12% cashback on their Cashback MasterCard for the first 3 months. They also work with brands like Phonebox for phone plans, Petro Canada for gas savings. Here is the best part. आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कनाडा लैंड करोगे उसके बाद आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो. You can start it from India because RBC की collaboration है ICICI Bank Canada के साथ with Hello Canada program, which is completely digital. You simply go to ICICI Bank Canada's Hello Canada page or app, open a digital account while in India from anywhere at any time. When you arrive in Canada, you activate your ICICI Bank Canada's account through the app and select the option to open with RBC online from the comfort of your home. Once it is verified, your funds arrive in your RBC account in just 1 to 2 business days. So do take advantage of this amazing offer. Link is in the first pinned comment and in description. Let's move to point number 3. Not planning for future savings or early retirement. So in Canada, there are different ways by you can save tax and at the same time you can plan for your retirement. RRSP is one of that. TFSA is one of that. So I can give you an example. हमने ज़्यादा सोचा नहीं था कि हम TFSA में ज़्यादा amount every month डालेंगे. But we had some savings before buying our house. So we were saving for the down payment. So RBC bank advisor mentioned that we should put some money every month in TFSA account. ज़्यादा knowledge नहीं थी, so उन्होंने guide किया कि आप इस fund में डाल सकते हो. But every month we were putting $500. Manpreet was putting $500 in TFSA. I was putting $500 in TFSA. Overall, after 7 years, when I calculated, we had a return of over 30%. So basically what I'm trying to say, every month आप कुछ amount अगर डालते हो, doesn't matter market goes up or down, you will end up gaining a high return if you go for 5-year or 10-year planning. Similarly for RRSP,
Now if you're planning to buy a house as well, government is providing so many benefit. If you add your money in RRSP, you will be able to withdraw that for down payment, and then obviously it is for your retirement, so you can give that money back and save it for your retirement. There are few companies who match your RRSP as well. फॉर एग्जाम्पल मनप्रीत की कंपनी में अगर मनप्रीत $50 RRSP में डालती है, सो दे मैच 100%. So 100% they match, which means $50 they add in Manpreet's RRSP as well, which is kind of a free money. अगर आपकी कंपनी RRSP मैच कर रही है and you want to plan for your retirement, which is highly recommended, do go for that, because जो भी RRSP आपकी कंपनी ऐड कर रही है, that is free money. मोस्टली कंपनीज करती हैं कनाडा में ऐड, कोई 100% करता है, कोई 50% मैच करता है, बिकॉज दे एनकरेज कि आप ये सेविंग्स में करो अपना इन्वेस्ट. सो जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर लोगे कनाडा आते ही, उतना आपका हाई रिटर्न होगा बाय 50 years और 60 years. एंड अगर आपको डाउन पेमेंट के लिए यूज करना है तो TFSA, RRSP, ये जरूर आप रिसर्च करो, आपको घर बाय करने के भी बहुत हेल्प होगा. फोर्थ मिस्टेक इज अराउंड वेटिंग टू लॉन्ग टू बिल्ड योर क्रेडिट. कनाडा में आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है फॉर एवरीथिंग. इट्स योर फाइनेंशियल रेपुटेशन. अगर आप कोई अप्लायंस लेने जा रहे हो, इफ़ यू आर बाइंग अ कार, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ होम लोन, सब जगह पे आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो स्टार्ट बिल्डिंग योर क्रेडिट द डे यू लैंड. बिकॉज इंडिया में हमारी क्या मेंटालिटी होती थी कि हमें क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करना, वी डोंट वांट टू बाय थिंग्स ऑन क्रेडिट कार्ड. डेबिट कार्ड ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे, होता था हमारे टाइम पे फॉर श्योर. आई डोंट नो अब क्या सिचुएशन है, बट कनाडा में एवरीथिंग गोज ऑन द क्रेडिट. सो स्टार्ट बिल्डिंग इट द डे यू लैंड. एंड चाहे आप मिनिमम यूज करो एंड मेक टाइमली पेमेंट्स, दैट विल हेल्प यू बिल्ड योर क्रेडिट हियर. छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा घर बाय करने का. अगर आप घर बाय करना चाह रहे हो, आप डाउन पेमेंट इंक्रीज कर सकते हो समहाउ, अपनी सैलरी चेंज कर सकते हो जॉब चेंज करके. बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है, लेट्स से 500 से बिलो है, 400 है, यू वोंट बी एबल टू चेंज दैट. आप कुछ भी करके मॉर्गेज नहीं ले पाओगे. ईदर यू बाय एवरीथिंग ऑन कैश, which is impossible for a lot of people. So the most important thing is credit score. So start building as soon as you land. There are so many ways. We have also made so many videos how to build your credit score quickly. नेक्स्ट पॉइंट इज मिसिंग और मेकिंग लेट पेमेंट्स टू द बिल्स. जैसे अभी हमने बात की अबाउट इम्प्रूविंग योर क्रेडिट स्कोर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर. सो द मेजर रीजन कैन बी नॉट मेकिंग योर बिल पेमेंट्स ऑन टाइम. कोई पेमेंट मिस हो गई या आपने लेट पेमेंट्स की, दैट विल इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर. सो वी मेक श्योर कि हम अपने सारे बिल्स ऑटो डिपॉजिट पे लगाएं. बट वेन वी चेंज्ड अवर हाउस, एक इंस्टेंस हुआ था हमारे साथ वेयर वी मिस्ड आउट वन पेमेंट ऑन यूटिलिटी बिल एंड इट इम्पैक्टेड अवर क्रेडिट स्कोर. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके सारे अकाउंट्स अप टू डेट हैं, सारे ऑटो डिपॉजिट्स जो है वो एक्टिव हैं, बिकॉज इट्स गोना इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर इन लॉन्गर रन. स्पेशली जब आप घर मूव करते हो, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट्स, यूटिलिटी पेमेंट्स, इंटरनेट पेमेंट्स, आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया, वो आपको चेंज करना पड़ेगा. आपके सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है एवरी मंथ जो जा रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं. आई नो इट इज हार्ड टू रिमेंबर, इसलिए हमारा भी मिस हो गया था. बट इफ यू लिस्ट इट डाउन, देयर विल बी 10-20 ट्रांजेक्शन दैट यू आर डूइंग every month from your credit card. So make sure it is set to auto pay and you're not missing even a single payment. Sixth mistake, purchasing big ticket items very soon. So जब आप कनाडा आओगे, you will be tempted to buy a brand new car, sports car, या फिर बहुत luxury furniture buy करना है अपने rental apartment के लिए. Hold on, take a step back and ask yourself whether you actually need it, because initially वो impulse buying करके अपनी saving सारी drain कर दोगे and maybe practically उतनी need भी ना हो आपको. So take some time, रिसर्च वेल, बाय थिंग्स विच यू एक्चुअली नीड. बिकॉज जब आप स्टोर्स में जाओगे, बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं, बहुत सारे आपको अच्छी डील्स देंगे, क्लियरेंस में आपको सेल लगाएंगे. क्लियरेंस और डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि वो आइटम आपको बाय ही करना है. अगर मैं किसी आइटम पे 80% का डिस्काउंट देखूंगा, आई विल आस्क माई सेल्फ वेदर आई एक्चुअली नीड इट और नॉट. अगर वो आइटम मुझे चाहिए ही नहीं, वो मेरा 80% का सेविंग नहीं है, वो मेरा 20% का लॉस है जो मैं एक्चुअल में एक प्रोडक्ट पे दे के आ गया जो मुझे चाहिए भी नहीं था. वो 20% मैं स्पेंड करके अपने घर पे आइटम ले आऊंगा, आई विल नेवर इवन यूज इट. इट्स बेटर दैट आई रिसर्च वेल, आइटम वही परचेज करूं विच आई विल यूटिलाइज, आई विल यूज इन माई डेली लाइफ और जो मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिवली. स्पेशली व्हेन यू आर न्यू. स्पेशली व्हेन यू आर न्यू, बिकॉज आपको पता नहीं चलता कि आपको कौन सा आइटम या फर्नीचर या कार लॉन्ग रन में आपको फायदा देगी. ये थी टॉप 6 टिप्स. बट इफ यू नीड टू लिस्ट डाउन 50 मिस्टेक्स, वी कैन, बट ऑब्वियसली इट्स अ शॉर्ट वीडियो. डू चेक आउट RBC ऑफर. पीपल और फ्रेंड हु आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, सेंड देम दिस लिंक, दे विल श्योरली थैंक यू. और अगर आपके पास कोई ऐसी मिस्टेक है जो आपको पता होती जब आप कनाडा आए थे, आप बहुत पैसे सेव कर सकते थे, प्लीज कमेंट डाउन बिलो. See you in next video.